जिस उत्तर प्रदेश की पुलिस को आप कार्रवाई करते देखते हैं, उसी उत्तर प्रदेश की पुलिस को अब मौलाना सरतन से जुदा करने की धमकी दे रहे हैं। दर्शकों सोचिए, आप पुलिस घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है, दंगा करने वालों को पकड़ रही है, पहचान कर रही है बदमाशों की, लेकिन मौलाना सरतन से जुदा की धमकी दे रहे हैं। यही है वो। दिखाता हूं मैं आपको पहली तस्वीर। ये आप देख रहे हैं, यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन चल रहा है और दर्शकों मुझे लगता है कि इसी एक्शन की वजह से कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। देख रहे हैं ना आप, यहां सुबह शाम और रात के अंधेरे में भी योगी की पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च चालू है। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर तो आपने देखी, लगातार एक्शन चल रहा है, लेकिन अब दंगाइयों से निपटने की भी पूरी तैयारी है। कहीं कोई गड़बड़ी करे उसके पहले ही पुलिस ने क्या तैयारी की, दिखाइए जरा फुल फ्रेम, एमएन सुनाइए। ये तो तैयारी देखिए। अब देखिए, आप पुलिस कह रही है अलीगढ़ में कि आप आइए, सत्यापन कराइए, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो क्या दिक्कत है? सुनिए जरा पुलिस क्या अपील कर रही है। के किनारे रह रहे हैं लोग, आप लोग जरा यहाँ आ जाइए गाड़ी के पास, अपने दस्तावेज आधार कार्ड वगैरह लेके चेक करा दीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार आके यहाँ अपने दस्तावेज चेक करा दीजिए। के किनारे रह रहे हैं लोग, आप लोग जरा यहाँ आ जाइए गाड़ी के पास, अपने दस्तावेज आधार कार्ड वगैरह लेके चेक करा दीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार आके यहाँ अपने दस्तावेज चेक करा दीजिए। ये तो आपने देख लिया दर्शकों, लेकिन देख रहे हैं आप, कई ऐसे भाईजान हैं जिनको ये पसंद नहीं आ रहा, वो सिर तन से जुदा करने की धमकी दे रहे हैं। सुनिए जरा, सुनवाइए। इतनी बुरी बुरी बात कही उन्होंने, आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, मैं आपके साथ भाई। चलो कानून है, हम मान ले कानून है, मगर ये थोड़ा गाली दे और मारेंगे, गाली देना कौन सा कानून कहाँ लिखा है बताओ, हमें दिखाओ, नहीं जानते कुछ। ये कहा है हम हाँ मेरे मारे ये मुख्य वीडियो मारे थी, साहब कैमरे लगे हुए हैं यहाँ से, और यहाँ से पकड़ेगा घसीटे मुझे मोबाइल, वहाँ भी कैमरे लगे हुए, बाहर वहाँ मुख्य बजाय मेरे कमर में। इनका कहना है कि पुलिस ने इनके साथ मारपीट की, इसलिए सिर तन से जुदा की धमकी दे रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं आप, कई लोग साथ में आए, कहा कि आप घबराए ना, हम आपके साथ हैं। ये सर काटने की धमकी दे रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं हम साथ हैं। सुनिए जरा। और यहाँ से पकड़ेगा घसीटे मुझे मोबाइल, और यहाँ से पकड़ेगा घसीटे मुझे मोबाइल, और वहाँ भी कैमरे लगे हुए, बाहर वहाँ मुख्य बजाय मेरे कमर में। आप बिल्कुल न घबराए, जमीयत आपके साथ है, शाना बशाना तैयार खड़ी है इंशाअल्लाह, और हमेशा हर हाल में तैयार खड़ी। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, ये लोग उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, आप समझिए इसे, और इसीलिए इन लोगों की साजिश एक जगह नहीं, संभल में आप देख रहे हैं ना, ये जो शख्स सांप पकड़कर खड़ा हुआ है, ये सांप पकड़कर चौकी में भेज देता था। जो संभल में चौकी बनी है ना दर्शकों, जहां संभल में हिंसा के बाद चौकी का निर्माण हुआ है, वहां ये सांप पकड़कर भेजता था। यानी इन लोगों की कोशिश है कि माहौल बिगड़े और फिर एक्शन हो ताकि सवाल उठाए जाए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, योगी की फोर्स चाहे सिर तन से जुदा की धमकी हो या फिर जहरीला सांप छोड़ा जा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देख रहे हैं आप, कानून व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद है और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने गड़बड़ी की तो कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए चौकी भी तैयार हो गई है और उसका उद्घाटन भी हो गया है। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। योगी के उत्तर प्रदेश में जिहादियों का जनाजा क्या उठा, मौलाना धमकी देने लगे, सिरतन से जुदा का फरमान सुनाने लगे और मदनी गैंग के मुल्ला धमकीबाज से कंधा मिलाकर जिहाद करने के लिए उकसाने लगे। इतनी बुरी बुरी बात कही उन्होंने, आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, मिलेगा आपको, मैं आपके साथ भाई।
ये लाउडस्पीकर डाउन करने के खिलाफ मौलाना की धमकी नहीं, बल्कि यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ हो रहे एक्शन के रिएक्शन है। हर गली, हर मुस्लिम मोहल्ले से आवाज उठ रही है, बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। योगी से पंगा लेने वाले मौलाना शायद भूल गए ये उत्तर प्रदेश है। यहां इंसाफ का बुलडोजर जब चलता है तो अच्छे अच्छों का किला पल भर में ध्वस्त हो जाता है। आई लव के नाम पर यही गलती बरेली वाले तौकीर रजा ने की थी और अब अरशद मदनी गुट के मौलाना बाबरी और घुसपैठियों के नाम पर दंगाई प्लान तैयार कर रहे हैं। अगर दर्शकों घुसपैठिए हैं तो फिर एक्शन होगा, लेकिन दिक्कत हो रही है मौलाना को, और इसलिए क्या सर तन से जुदा की धमकी दे रहे हैं। योगी फोर्स घुसपैठियों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है और यूपी में छिपे एक एक घुसपैठियों को बिल से निकाला जा रहा है दर्शकों। लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में लाउड स्पीकर भी डाउन किए जा रहे हैं। और इधर मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, एक्शन के खिलाफ मौलाना भड़क गए। आप देख रहे हैं मौलाना ने पुलिस के एक्शन का विरोध किया और फिर दोनों के बीच बहस हो गई। इस दौरान पुलिस फोर्स के साथ मौलाना की नोकझोंक हुई, जो मौलाना बता रहा है, जिससे खफा होकर मौलाना इरफान जमीयत के पास पहुंच गए और योगी फोर्स को सिर तन से जुदा करने की धमकी देने लगे। इरफान ने कहा जी कर रहा है कि पुलिस वाले की गर्दन उतार दो। पुलिस वाले ने मेरे साथ मारपीट की, उससे बदला लेने की जरूरत है। यह स्टेटमेंट मौलाना इरफान का है दर्शकों, जमीयत के नेताओं के सामने। और बड़ी बात क्या, जिस जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी है, ये वही मदनी है जो जुल्म के खिलाफ जिहाद की बात करते हैं और मुसलमानों को भड़काने और माहौल खराब करने की कोशिश कर चुके हैं। और अब मदनी गुट के लोग सर तन से जुदा करने की धमकी देने लगे दर्शकों। वो कह रहे हैं कि जमीयत उलेमा इरफान के साथ है। हालांकि ये लोग इस इंसाफ के लिए उनके साथ आ गए। सवाल ये कौन सा इंसाफ है, ये अभी तक साफ नहीं है दर्शकों। ये गर्दन काटने वाला इंसाफ कौन सा, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि योगी के एक्शन के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है। माहौल बिगाड़ना चाहते हैं ये लोग उत्तर प्रदेश का, इसलिए क्या ये साजिश की जा रही है दर्शकों। अब मैं आपको बताता हूं, इस मसले को लेकर लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। मौलाना क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अजान पढ़ के मैं यहाँ से 2 लड़के पहले ही खड़े थे पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा अजान नहीं हो गया। मैं कहा अजान तो होने वाली है अभी। तो मैंने अजान पढ़ दी जाके। तो मैं जैसे अजान पढ़ के यहाँ गल्ला रख रहा था, तो आते ही उसने पता नहीं उन्होंने पुलिस वालों ने उन्होंने फोन करके यहाँ बुलाया। तो जब ये 3-4 और आ लिया, दरोगा आ लिया। तो यहाँ क्या अल्लाह अजान की परमिशन किसने दी? मगर अजान से पहले से हो रही, पहले माइक पे हमारे होते और माइक लगे थे, हमने उतार लिया उनके कहने से ही। फिर एक माइक की इजाजत दी थी और परमिशन भी हमारे एक पे ही है। तो उन्होंने कह लिया परमिशन कहाँ है, मगर ये लग रही। तो उन्होंने परमिशन उखाड़ के फेंक दी। वो कह रहा है परमिशन को भी तुम्हारी। अच्छा, आपको ये कहा कि आपकी परमिशन को आपको जी उन्होंने दुआन देना है। और वहां से जाके थाने में मुझे सुबह ही उन्होंने जाके जब ये हमारे साथ ही अंदर गए नमाज के बाद, तो वहां से उनसे पहले कह रहा कि अल्लाह का अगर अजान पढ़ दियो तो पाकिस्तान भेजाओ तुम।